भाई देखो, अब तुम इसको यकीन करो या ना करो बेटा, मगर ये कहानी है बहुत पुरानी कि एक था कौवा और एक थी मैना। दोनों एक दरख्त पे घोंसले में रहते थे। उनके यहाँ एक बेटी हुई, वो इंसानों जैसी बेटी थी, इंसानों की लड़की। उसका उन्होंने नाम रखा काजल। अब काजल तो लड़की थी, उसके पर थे नहीं कि वो उड़ती, लिहाजा कौवे और मैना उसको दरख्त के नीचे रखते थे। एक शख्स जाता था दाना ढूंढकर चुगने के लिए, अगर कौवा जाता तो मैना उसकी हिफाजत करती, वो मैना जाती तो कौवा उसकी हिफाजत करता था। और काजल उसका नाम था। हम जंगल से फल फूल मेवे लाते थे और उसको देते थे। इसी तरह काजल बड़ी हो गई। वो काजल बड़ी हो गई, लेकिन ये काजल इतनी नासमझ थी कि ये कहीं जाती भी नहीं थी, क्योंकि इसके माँ बाप ने उसको कुछ बताया ही नहीं था। कहीं रास्ते आने जाने के, दरख्त के नीचे ही बैठी रहती थी, वहीं सोती थी। एक दिन क्या हुआ कि एक शहजादा शिकार के लिए जंगल में आया, तो इस तरफ निकल आया जिधर काजल का दरख्त था और काजल बैठी थी। उसने देखा कि घने जंगल में एक लड़की बैठी हुई है। वो बहुत परेशान हुआ और उसने कहा आकर करीब कि तुम लड़की हो और तुम इंसान हो कि यहाँ इस तरह जंगल में क्यों बैठी हो? तो इसने कहा कि भाई देखो, मेरे जो माँ बाप हैं वो कौवा और मैना हैं। मैं यहीं पैदा हुई हूँ और यहीं मैं पली बढ़ी हूँ, इसलिए मेरा घर यही है और इसी जंगल में मैं रहती हूँ। भाई तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम काजल है। शहजादे को बड़ी हैरत हुई कि कौवे मैना के यहाँ ये इतनी हसीन लड़की पैदा हुई और ये जंगल में पल रही है। उसने कहा देखो, तुम इंसान हो और मैं भी इंसान हूँ। इंसानों को चाहिए कि वो इंसानों के साथ रहें, जानवरों के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। तुम यहाँ ना रहो और तुम मेरे साथ चलो और इंसानों में रहो चल के, तुम मेरे घर में। फिर इसने काजल ने कहा कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है आज तक, और मैं जा भी नहीं सकती अपने माँ बाप को छोड़ के। वो फिर क्या करेंगे? वो मुझे याद करेंगे और मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। तब शहजादे ने इससे ये कहा कि तुम अपने माँ बाप को समझाओ और उनसे ये कहो कि मैं इंसान हूँ, मैं इंसानों के साथ रहूंगी, यहाँ जानवरों में कैसे रह सकती हूँ मैं, और कब तक रहूंगी इस तरह? तुम उनको समझाना, फिर मैं कल जब आऊंगा तो तुम मुझे बताना कि उन्होंने क्या कहा। काजल ने कहा अच्छा। काजल सीधी सादी लड़की, भोली वाली थी, उसको ये सब कुछ आता ही नहीं था कि क्या कहे। बहरहाल जो कुछ शहजादे ने उसे समझाया था, उसने कौवे और मैना को बताया अपने माँ बाप को कि इस तरह एक आदमी आया था, ऐसा था, घोड़े पे बैठ कर आया था और वो कह रहा था कि मैं एक शहजादा हूँ, मैं यहाँ शिकार खेलने आया हूँ, तो मैं तुम्हें देखकर और बहुत हैरान हुआ हूँ कि तुम यहाँ जंगल में कैसे रहती हो और तुम इंसान हो, इंसानों के साथ रहो। तो अब वो क्या ठीक कह रहा था? मुझे क्या इंसानों के साथ रहना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए आपके पास? तो कौवे मैना ने कहा हाँ ठीक है, ये अच्छा हुआ, और अब तुम बड़ी हो गई हो, तुमको रहना चाहिए इंसानों में। तुम जरूर उस शहजादे के साथ चली जाओ और हम तुमको फिर देखने आया करेंगे, पूछा करेंगे। और सब लड़कियों की शादियां जब हो जाती हैं तो फिर वो अपने घर चली जाती हैं। तो इसने काजल रोई और इसने कहा फिर मैं आपको याद करूंगी। तो इसके माँ बाप ने कहा, कौवे मैना ने, कि नहीं, जब तुम रोओगी ना तो हमें पता चल जाएगा और हम तुमको देखने के लिए आ जाया करेंगे। बस तुम ऐसा करो कि शहजादे के साथ तुम चली जाओ, ये बहुत अच्छी बात है और तुम्हारे लिए अच्छा है ये कि तुम किसी इंसानों में रहो। हमने तुमको पाला है, हमारी बेटी हो, लेकिन अब हम क्या करें कि तुम इंसान हो, हम जानवर हैं, तुम इंसानों में रहो। चुनाचे जब शहजादा आया तो काजल ने उसको बता दी सब बात कि इस तरह से मेरे माँ बाप ने मुझे इजाजत दे दी है और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शहजादे ने इसको घोड़े पर बिठाया और अपने साथ ये अपने महल में ले गया। वहां ले जाकर इसने इसको रखा और बताया सबको कि ये मैं इसको लाया हूँ और ये शहजादी है और मैं इससे शादी करूंगा। चुनाचे इसकी शादी हो गई इसके साथ। लेकिन कौवा और मैना उदास हो गए और उन्होंने कहा कि देखो, हमें बहुत याद आती है काजल, अब वो उसको कोई दुख होगा, तकलीफ होगी तो हमें कैसे पता लगेगा। मैना ने कौवे से कहा, कौवे हम क्या करें अब? कौवे ने कहा कि ठहरो, मैं इंतजाम करता हूँ।
कौवा गया और कौवा एक कुप्पी लेकर आया, वो कुप्पी जिसमें तेल होता है, और उसमें तेल भरा हुआ था, और उसने वो दरख्त से ला के कुप्पी टांगी और फिर दुआ की कि अल्लाह जब हमारी काजल को कोई तकलीफ हो तो ये कुप्पी टपके, ताकि हमको इत्तला हो जाए कि हाँ काजल परेशान है। और मैना से कहा कि देखो जब काजल रोएगी तो ये कुप्पी टपकेगी, तो हम उसकी खैरियत पूछने जाएंगे। मैना मुतमईन हो गई। अब ये हुआ कि काजल को वहां जब लोगों ने शादी हुई, लोगों की आदत होती है औरतों की, कहा कि है इसके माँ बाप तो जानवर हैं, अगर इंसान होते तो इसके लिए कपड़े जेवर देते इसको और फिर शादी करते यहाँ पे। जो ये इसी तरह आ गई है, ना इसके पास कोई कपड़े हैं अच्छे ना जेवर है। काजल को इस बात से बड़ी तकलीफ हुई और वो रोई। जब वो रोई तो कुप्पी टपकी और मैना ने कहा कव्वे काजल रोए कुप्पी टपके, जा कव्वे मेरी काजल की खबर ला। कौवा उड़ता हुआ गया और जाके वो महल के ऊपर मीनारे पे चढ़ के उसने काएं काएं शुरू की। वो काजल को आवाज दे रहा था और काजल ने उसकी आवाज पहचान ली और वो फौरन बाहर निकल कर आई और कौवा उतर के आया और उसके शाने पे बैठा और उसने पूछा कि तुम रोई क्यों। तब इसने ये हाल बताया कि यहाँ सब औरतें ये कहती हैं कि इसके तो माँ बाप जानवर हैं, अगर इंसान होते तो इनके लिए कपड़े जेवर बनाते। तो मैं रोई थी अब्बा, मैं क्या करूं। उसने कहा तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कपड़े और जेवर लाऊंगा, फिर कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। फिर ये कौवा उड़ा और उड़ के इसने महल की छत पर बैठकर काएं काएं शुरू की कि हजारों कब्बे जमा हो गए। तब इसने उन कौवों से कहा कि देखो मेरी काजल की यहाँ शादी हुई है, वो इस महल में है बादशाह के, और लोग उसको ताने दे रहे हैं कि उसके पास कपड़े नहीं है जेवर नहीं है, तो मैं तुम बताओ तुम सब मेरी मदद करोगे। सब कब्बों ने कहा हाँ जरूर करेंगे हम तुम्हारी बेटी के लिए तुम्हारी मदद। तो कब्बे ने कहा फिर चलो उसके लिए कपड़े लाओ और फिर उसके बाद जेवर लाओ। तब हजारों कब्बे उड़ते हुए बाजारों में गए और जाके भाई इन्होंने बजाज की दुकान पर जो कपड़ा बेचता है उसकी दुकान पर जाकर कुछ कब्बों ने तो उसको ठोंगे मारी दुकानदार को, और बाकी कब्बों ने कपड़े चौचों में लेकर उड़ना शुरू कर दिया। जितने अच्छे अच्छे चमकदार कपड़े खूबसूरत थे कब्बे ले लेके उड़े और लाला के उन्होंने महल में डाले। बहुत कपड़े जमा हो गए। उसके बाद कब्बे ने कहा कि अब सराफा की दुकान पे चलो जेवर लेकर आओ। फिर सब कब्बे वहां गए सर्राफे की दुकान पे और वहां पर इन्होंने यही काम शुरू किया कि 10-20 कब्बों ने तो उसको मारना शुरू किया और 10-20 ने उस जेवर चोंचों से उठा उठा के और ले जा के महल में डाला। इस तरह से जेवर भी काफी हो गया और कपड़े भी काफी हो गए। अब तो लोग बड़े हैरान हुए और कब्बे ने कहा कि बस काजल जब तुमको जरूरत होगी तुम रोगी, मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी खैरियत पूछूंगा, तुम बिल्कुल परेशान ना होना, मैंने तुम्हें ये देखो कितना कपड़े और जेवर ला दिए हैं। तब काजल खुश हुई और उसने कहा अब्बा आप जाएं आप। अब कब्बे ने जाके मैना को अपनी सरगुजारी सुनाई। मैना मुतमईन हो गई। कुछ अरसा गुजर गया इसी तरह, काजल खुश रही। अब ये हुआ कि काजल के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। जब इसके यहाँ बच्चा हुआ तो फिर औरतों ने यही बातें कही, हाय हाय इसके बेचारी के तो माँ बाप जानवर हैं, अगर इंसान होते तो वो इसको आकर देखते, बच्चे के लिए कुछ सामान लाते, मगर ये क्या करे, इसके तो जानवर हैं माँ बाप, वो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर काजल रोई। जब काजल रोई तो फिर कुप्पी टपकी और मैना ने कहा कव्वे काजल रोए कुप्पी टपके, जा कव्वे मेरी काजल की खबर ला। और कौवा उड़ता हुआ फिर चला गया। अब कौवा वहां उड़ता हुआ गया तो काजल तो कमरे के अंदर थी। अब ये उड़ता है काएं काएं कर रहा है, इसकी आवाज कोई सुन रहा ही नहीं रहा। ये नीचे उतरते उतरते जब नीचे उतरा और उसने जोर से काएं काएं की तो काजल ने फिर इसकी आवाज पहचानी और वो कमरे से निकल कर आई। उसने कहा मेरा बाप आया है। लोगों ने कहा तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा मेरा बाप आया है। और कौवा उतर कर आया और उसने फिर कौवे को बताई ये बात कि मेरे यहाँ एक बच्चा हुआ है और तुम अंदर चल के देखो और उसके लिए सामान ला के दो। सब लोग मुझे कह रहे हैं कि इसके माँ बाप जानवर हैं, वो कहाँ से लाएंगे, तो तुम ला कर दो। खैर कौवा कमरे के अंदर गया, इसने बच्चे को देखा और इसने कहा तुम कोई फिक्र नहीं करो, अब तुम बहुत खुश रहो क्योंकि अब तुम्हारे खेलने के लिए एक बच्चा अल्लाह ने दे दिया है। और ये कह के कौवा उड़ा और इसी तरह उसने फिर छत पे कौवों को जमा किया और जमा करके और वो फिर बाजारों में गया और जितने बच्चे के काम की चीजें होती हैं दुकानों पे से जमा करी सब कौवों ने और ला के महल में
काजल के डाली। खैर सब लोग बहुत खुश हुए और वो कौवा वापिस अपने घर चला गया। वो कौवा ने जाके मैना को सारी सरगुजारी सुनाई कि इस तरह मैंने सब सामान ला दिया है काजल को, अब वो मुतमईन है और फिक्र ना करो। तो मैना ने कहा कि कौवे चलो मैं भी देख लूं काजल के बच्चे को जाके, कैसा है वो। कौवे ने बताया मुन्ना सा बच्चा है, जिस तरह काजल हुई थी इसी तरह वो भी है छोटा सा, चलो तुम देखो चल के। खैर भाई कौवा और मैना दोनों गए और जाके उन्होंने काजल के बच्चे को देखा और देख के बहुत खुश हुए। और काजल से कहा कि देखो बेटी, अब ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा बच्चा है, ये तुम्हारा खिलौना है, ये तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम हमको याद न करना, हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हम कहीं मर जाएंगे खप जाएंगे और तुम रोगी तो फिर कुप्पी कौन देखेगा कि टपक रही है या नहीं टपक रही है। इसलिए तुम रोना नहीं अब, और अब तुम अपने को बहुत खुश रखना और अपने बच्चे के साथ खुशबाश रहना, और अब हम जा रहे हैं तुमसे रुखसत हो के, खुदा हाफिज। ये कहकर कौवा मैना आ गए और काजल रोई धोई बहरहाल फिर चुप हो गई और वो अपने बच्चे के साथ जैसा उसके माँ बाप ने समझाया था खेलने कूदने में मसरूफ हो गई। इस तरह ये काजल की कहानी खत्म हुई।